Now guys, come to question 112. In testing a hypothesis, the common error is, अगर हम लोग hypothesis को टेस्ट कर रहे हैं तो common error कौन सा होगा? ऑप्शन ए टाइप 1 error, ऑप्शन बी टाइप 1 एंड 2, ऑप्शन सी टाइप 2 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी टाइप 1 एंड 2 बोथ क्या होगा? कॉमन एरर होगा जब हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखिए. नाउ गाइस, कम टू क्वेश्चन 113. सर्वे इज अ डैश स्टडी. सर्वे कौन सा स्टडी है? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन बी फैक्ट फाइंडिंग, ऑप्शन सी एनालिटिकल एंड ऑप्शन डी सिस्टमैटिक. जब भी सर्वे होता है पॉपुलेशन का, जनगणना का, तो क्या होता है उसमें हम लोग फैक्ट्स को फाइंड करते हैं. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सर्वे करते हैं तो क्या करते हैं? उसके फैक्ट को फाइंड करते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं परिवार का. जैसे जनगणना या पॉपुलेशन का हम लोग जांच करते हैं तो पूरे परिवार कितने हैं सोसाइटी में, पूरे इंडिया में, वो सब हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना. पूरे इंडिया का अगर पॉपुलेशन देखे तो एक तरीके से वो क्या हो गया? फैक्ट को फाइंड कर रहे हैं. तो सर्वे इज अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी. ओके, तो उसको आप लोग मत भूलिएगा. सर्वे क्या है? एक तरीके का फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है. Now guys, come to question 114. सर्वे इज ऑलवेज अ डैश स्टडी. सर्वे हमेशा कौन सी स्टडी होता है? ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी लेबोरेटरी, ऑप्शन सी ऑफिस एंड ऑप्शन डी क्लासरूम. सो ऑप्शन से ही जाते हैं. क्लासरूम नहीं होगा, ऑफिस भी नहीं होगा क्योंकि सर्वे करना है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा. सो बचा क्या? फील्ड. सर्वे हमेशा कहाँ पर होता है? ऑलवेज कहाँ पर होता है? फील्ड में ही होता है. तो सर्वे इज ऑलवेज अ फील्ड स्टडी. ओके, now guys, come to question 115. In a survey there is an enumerator and a dash. सर्वे में क्या होता है? इनुमरेटर होते हैं और क्या होता है? ऑप्शन ए गाइड, ऑप्शन बी रिस्पोंडेंट, ऑप्शन सी सुपरवाइजर, ऑप्शन डी मैसेंजर. अगर सर्वे में रिस्पोंडेंट ही नहीं होंगे तो हमें रिस्पॉन्स कौन करेगा? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिस्पोंडेंट. ओके, इन अ सर्वे देयर इज एन इनुमरेटर एंड अ रिस्पोंडेंट. Now guys, come to question 116. The first step in a survey is dash of a problem. सर्वे में पहला स्टेप क्या होता है? प्रॉब्लम का. ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी रिजेक्शन, ऑप्शन सी सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी प्लानिंग. फर्स्ट स्टेप इन अ सर्वे इज डैश ऑफ अ प्रॉब्लम. तो फर्स्ट स्टेप इन अ सर्वे इज सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम. अगर हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना. सेलेक्ट करेंगे प्रॉब्लम को तभी तो उसका फाइंड आउट करेंगे. जैसे कुपोषित का हम लोगों को सर्वे करना है कि कितने यहाँ पे बच्चे हैं जो कुपोषित है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तभी तो बताएंगे. सो यही होगा कि द फर्स्ट स्टेप इन अ सर्वे इज सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके, नाउ गाइस, कम टू क्वेश्चन 117. The first purpose of a survey is to. पहला पर्पस क्या है सर्वे का? इज टू. ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन बी इवेल्युएशन, ऑप्शन सी प्रोपोगेशन एंड ऑप्शन डी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. तो पहला स्टेप है, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया है. ओके, सर्वे का. अब पहला पर्पस क्या है? ओके, तो पहला पर्पस यही है सर्वे का कि हम लोग क्या करें? प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन. ओके, जगह जगह जाके फील्ड स्टडी करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन को ले. ओके, इंफॉर्मेशन ले और दें. यही होता है अगर जनगणना की हम लोग सर्वे करते, किसी चीज की भी मतलब अभी कोविड-19 का सर्वे हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पता कर रहे हैं कि कितने केसेस हैं, कोई बीमार तो नहीं है. ये सब एक तरीके का क्या है? फील्ड है. फील्ड में जाके होता है तो ये क्या हो गया? ये सर्वे हो गया. तो इसमें पहला पर्पस क्या था? कोविड-19 जब भी आया था तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. प्रोवाइड करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज. जैसे किसी को हेल्थ इश्यू हो गया है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रिकॉशंस कैसे लेना है, ओके, ये सब बताते हैं. तो यही हो गया क्या? पहला पर्पस कि हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. नाउ गाइस, कम टू 118. ऑल सर्वेज आर एसेंशियली डैश. ऑप्शन ए नैरेटिव, ऑप्शन बी एक्सप्लानेटरी, ऑप्शन सी इंटरडिसिप्लिनरी एंड ऑप्शन डी कम्युनल. ओके, सो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर. ऑल सर्वेज आर एसेंशियली इंटरडिसिप्लिनरी. क्या हो जाता है? वो डिसिप्लिन तो होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी होता है जो भी सर्वेज होता है. ओके,
Now guys, come to 119 question. The chief merit of a survey is, सर्वे का जो चीफ मेरिट होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए एडेप्टेबिलिटी, ऑप्शन बी सेंसिबिलिटी, ऑप्शन सी कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी वर्सैलिटी, वर्सेटाइलिटी. ओके, सो चीफ मेरिट ऑफ अ सर्वे इज वर्सेटिलिटी होता है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Now guys, come to question 120. A survey is limited by the willingness and dash of a respondent. Option A cooperation, option B help, option C access and option D attitude. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर्वे कब लिमिटेड होगा, विलिंगनेस एंड डैश ऑफ अ रिस्पोंडेंट का क्या डैश में क्या होना चाहिए ऐसा रिस्पोंडेंट का? सो कॉपरेशन. अगर कॉपरेशन ही नहीं होगा, रिस्पोंडेंट अगर कॉपरेट नहीं करेगा तो सर्वे कैसे होगा? ओके, तो सर्वे में तो सामने वाले से ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कितने फैमिलीज है, कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स है. अगर सर्वे इसके रिगार्डिंग हो रहा है तो हम लोगों को ये सब तो सामने वाला से ही चाहिए, रिस्पोंडेंट से ही पता होना चाहिए. तो वो कॉपरेट प्रॉपर्ली नहीं करेगा तो वो सर्वे अच्छा नहीं कहलाएगा, गुड सर्वे नहीं कहलाएगा. ओके, सो अ सर्वे इज लिमिटेड बाय द विलिंगनेस एंड cooperation of a respondent. Okay, now guys, come to question 121. इन अ सर्वे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज, यहाँ पर ऑफ होगा. नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी सर्वे में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अनलिमिटेड यानी लिमिट. अनलिमिटेड होता है जिसका कोई लिमिट नहीं, या तो वो लिमिटेड होते हैं या तो दोनों होते हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड. तो जब भी सर्वे होता है तो ये एडवांस में पता होता है कि कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, कितने फैमिली हैं, उससे कितने क्वेश्चंस पूछने हैं. यानी पहले से पता है कि 10 क्वेश्चन पूछने या 20 क्वेश्चंस पूछने, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते हैं. सो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी लिमिटेड होते हैं. ओके, तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज लिमिटेड, उसकी लिमिट होती है, यानी 10 या तो 20 या तो जैसे 50 या तो 100, लेकिन उसका कोई लिमिटेशन है. ओके गाइज, नाउ गाइज कम टू क्वेश्चन 122. सर्वे इज यूजुअली डैश. सर्वे क्या होता है यूजुअली? ऑप्शन ए चीप, ऑप्शन बी एक्सपेंसिव, ऑप्शन सी मॉडरेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. जब भी सर्वे करेंगे, फील्ड स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारे मतलब खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाएगा. तब वो क्या हो जाएगा? चीप तो होगा नहीं, क्योंकि सस्ता तो सर्वे होगा नहीं. जैसे दूर दूर जाके सर्वे करना है तो उसमें कॉस्ट तो लगेगा ना, जैसे रेंट वगैरह लगेंगे, ऑटो के, रिक्शा के, ये सब के लगेंगे. जैसे बाइक से या तो कोई स्कूटी से जा रहा है तो उसका भी तो पेट्रोल चार्ज लगेगा ही. ओके, सो क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंसिव हो जाएगा. नाउ गाइस 123 क्वेश्चन. The final stage is a survey is reporting, field work, assignment, calculation. Option A is the right answer. यानी फाइनल स्टेज जो होता है सर्वे का वो क्या होता है? रिपोर्टिंग होता है. यानी आखिरी में क्या होता है? पूरा हम लोग सर्वे करने के बाद फील्ड में क्या करते हैं? अपने हेड को क्या करते हैं? उसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि इतने इतने लोग यहाँ पे, इतने यहाँ पे हैं. तो वो क्या हो गया? फाइनल स्टेज ऑफ सर्वे इज रिपोर्टिंग. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ गाइस 124. सर्वे इज बोथ इंटेंसिव एंड डैश. यहाँ पर इंटेंसिव से ही समझ सकते हैं कि ये क्या होगा. ऑप्शन ए डीप, ऑप्शन बी वाइड, ऑप्शन सी एक्सटेंसिव एंड ऑप्शन डी एक्यूरेट. तो इंटेंसिव से रिलेट क्या कर रहा है? एक्सटेंसिव. तो ये होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सर्वे इज बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. ओके, सो ऑप्शन से भी जाके हम लोग समझ सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा. नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 125. सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर आर ऑफ टू टाइप. 1 सोशल सर्वे एंड 2. पूछ रहा है, पहला तो सोशल सर्वे हो गया, दूसरा पूछ रहा है तो सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. जो सर्वे सब्जेक्ट मैटर पर होता है वो दो तरीके का होता है. एक तो सोशल सर्वे होता है, सामाजिक सर्वे, और दूसरा कौन सा होता है? इकोनॉमिक सर्वे, डीप सर्वे, इंटेंसिव सर्वे एंड एक्सटेंसिव सर्वे. So option A is the right answer, economic survey. First one is social survey and second one is economic survey. So right option is option A.
Now guys, come to 126 question. In a 3-year research program, dash time can be devoted for प्रीलिमिनरी वर्क. ओके, सो 3 साल के रिसर्च प्रोग्राम में डैश टाइम कैन बी डिवोटेड फॉर प्री वर्क. ओके, तो कितना परसेंट आएगा? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 25%. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 17%. तो इन अ 3-year रिसर्च प्रोग्राम 17% टाइम कैन बी डिवोटेड फॉर प्री वर्क. प्रीलिमिनरी जो वर्क होता है उसमें कितने टाइम को डिवोट किया जाता है, कितने परसेंट को? 17%. ओके, 3 साल के रिसर्च प्रोग्राम में जो होता है वो 17% का टाइम होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन 127. फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा डैश टाइम इज डिवोटेड. अगर डाटा को कलेक्ट करना है तो कितना टाइम डिवोट किया जाता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 33%. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा 33%. फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा 33% टाइम इज डिवोटेड. ओके गाइज, now guys come to question 128. फॉर डाटा एनालिसिस डैश टाइम कैन बी डिवोटेड. डाटा एनालाइज करने के लिए कितने टाइम को डिवोट किया जाता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 100%. तो क्या हो जाएगा? 25% इज द राइट आंसर. ओके, सो फॉर डाटा एनालिसिस 25% टाइम कैन बी डिवोटेड. ओके, now guys come to question 129. For report writing dash percent of time is devoted. okay, तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए कितना परसेंट टाइम होना चाहिए, देना चाहिए? सो 17% तो होगा नहीं. ओके, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी 10%. ओके, सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी 25%. सो फॉर रिपोर्ट राइटिंग 25% ऑफ टाइम इज डिवोटेड. रिपोर्ट राइटिंग के लिए कितना परसेंट टाइम चाहिए? 25% टाइम चाहिए. ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 130. फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस. फाइनल स्टेज जो होता है रिसर्च प्रोसेस का वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ऑप्शन बी डाटा कलेक्शन, ऑप्शन सी डाटा एनालिसिस, ऑप्शन डी रिपोर्ट राइटिंग. सो फाइनल स्टेज इन रिसर्च प्रोसेस इज रिपोर्ट राइटिंग. आखिरी में क्या करते हैं हम लोग? रिपोर्ट को राइट करते हैं. रिसर्च प्रोसेस में आखिरी में ही तो रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, थेसिस वगैरह बनेगा. तो रिसर्च प्रोसेस में फाइनल स्टेज क्या है? रिपोर्ट राइटिंग. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ गाइस कम टू 131. अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ. रिसर्च रिपोर्ट जो है एक तरीके का फॉर्मल स्टेटमेंट है. किसके लिए है? ऑफ ऑप्शन ए रिसर्च प्रोसेस, ऑप्शन बी रिसर्च प्रॉब्लम, ऑप्शन सी डाटा कलेक्शन एंड ऑप्शन डी डाटा एडिटिंग. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिसर्च प्रोसेस. सो अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस. ओके गाइज, now come to question 132. A comprehensive full report of the research process is called. ऑप्शन ए thesis, ऑप्शन बी summary report, ऑप्शन सी abstract and ऑप्शन डी article. तो जो कॉम्प्रहेंसिव फुल रिपोर्ट होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का उसको क्या बोलते हैं? उसको थेसिस बोलते हैं. जब पीएचडी करके आखिरी में जो हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है वो क्या होता है? थेसिस होता है. तो उसको क्या बोलेंगे? अ कॉम्प्रहेंसिव फुल रिपोर्ट. यानी उसको थेसिस क्या होता है? एक तरीके का फुल रिपोर्ट होता है रिसर्च प्रोसेस का. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन 133. The report submitted when there is a time lag between data collection and presentation of results is called. Option A thesis, option B interim report, option C summary report and option D article. तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इंटरिम रिपोर्ट. ओके, the report submitted when there is a time lag between data collection and presentation of data is called interim report. Now guys come to question 134. Technical report is otherwise called. Option A interim
रिपोर्ट, ऑप्शन बी पॉपुलर रिपोर्ट, ऑप्शन सी थेसिस एंड ऑप्शन डी समरी। सो टेक्निकल रिपोर्ट को अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं थेसिस। लास्ट में जो सबमिट किया जाता है थेसिस, वो टेक्निकल रिपोर्ट होता है एक तरीके का। ओके गाइस, नाउ कम टू क्वेश्चन 135। अ शॉर्ट समरी ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट इज कॉल्ड। जो टेक्निकल रिपोर्ट का शॉर्ट समरी होता है, छोटा समरी होता है। बड़े समरी को तो बोलेंगे हम लोग जो फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, फुल तरीके से पूरा कंप्लीट बता रहा है, वो क्या हो गया, थेसिस हो गया। अब उसका टेक्निकल रिपोर्ट का यानी थेसिस का छोटा यानी शॉर्ट समरी जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए आर्टिकल, ऑप्शन बी रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी पब्लिकेशन एंड ऑप्शन डी गाइड। सो इसका छोटा क्या होता है, स्मॉल शॉर्ट समरी क्या हो जाता है, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। Now guys, come to question 136. Dash is called publication in a research journal. क्या इसमें से होता है जो बोला जाता है रिसर्च जर्नल में पब्लिकेशन? ऑप्शन ए गाइड, ऑप्शन बी पॉपुलर रिपोर्ट, ऑप्शन सी रिसर्च आर्टिकल एंड ऑप्शन डी फॉर्मेट। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च आर्टिकल। सो रिसर्च आर्टिकल इज कॉल्ड पब्लिकेशन इन अ रिसर्च जर्नल। रिसर्च जर्नल में जो पब्लिकेशंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च आर्टिकल बोलते हैं। नाउ गाइस कम टू 137। पीएचडी स्टैंड्स फॉर। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप लोग पीएचडी करने जा रहे हैं तो आप लोगों को पीएचडी का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। ओके गाइस, सो ऑप्शन ए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ऑप्शन बी डिग्री इन फिलॉसफी, ऑप्शन सी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ओके, ऑप्शन सी साइकोलॉजी है यहाँ पे, सॉरी। सो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। और पीएचडी करने के बाद कैंडिडेट के आगे क्या लग जाता है, डॉक्टर। ओके, ये सबसे प्लस पॉइंट है। जिसको जिसको ओहदा चाहिए, जिसको नाम चाहिए, वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीएचडी इसीलिए करते हैं। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 138। ऑप्शन क्वेश्चन 138, बिब्लियोग्राफी मीन्स। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, फुट नोट, कोटेशंस, लिस्ट ऑफ बुक रिफर्ड एंड ऑप्शन डी बायोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, किसी भी इंसान का क्या होता है, बायोग्राफी गिवन होता है कि कब वो हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी डिटेल जो हिस्ट्री वगैरह होती है वो होती है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी मीन्स क्या हो जाता है, बायोग्राफी किसी का। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन 139। द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। रिसर्च रिपोर्ट का जो पहला पेज होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए अपेंडिक्स, ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन सी इंडेक्स एंड ऑप्शन डी टाइटल पेज। सो पहला पेज जो होता है रिसर्च रिपोर्ट का वो टाइटल पेज होता है। हम लोग कोई भी बुक खरीदते हैं तो उसमें टाइटल वगैरह तो पहले पेज पे रहता है ना, तो इसीलिए क्या हो गया, पहला पेज जो रिसर्च रिपोर्ट का होता है वो टाइटल पेज होता है। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 140। In research report, dash is used to acknowledge in-depthness. Okay, क्या यूज किया जाता है ताकि एक्नॉलेज कर सके इन-डेप्थनेस को? ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी अपेंडिक्स एंड ऑप्शन डी फुट नोट्स। तो रिसर्च रिपोर्ट में फुट नोट्स को यूज करेंगे तभी तो हम एक्नॉलेज कर सकते हैं इन-डेप्थनेस को। So option D is the right answer. In a research report, footnotes is used to acknowledge in-depthness. Now guys come to question 141. Failure to acknowledge the borrowed material is called take and use of others as one's own. Option A acknowledgement, option B footnote, option C index and option D plagiarism. Okay, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्लेजरिज्म क्या होता है कि अगर किसी का है बुक, ओके, उसी को हम लोग यूज करके, किसी ने बुक में कुछ लिखा है तो कोई न्यू रिसर्चर है उसी को लिख के और उसके बाद अपने बुक में न्यू रिसर्च करते समय उसी का यूज कर ले, उसका एक तरीके से चुरा ले और उसको उसका नाम भी नहीं लिखे। ओके, जैसे नाम लिखते हैं ना कि अगर मैंने ये इसका स्टेटमेंट लिया है, ये इसने डेफिनेशन डिफाइन किया है, तो उसके नीचे उसका नाम है, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं लिखा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लेजरिज्म बोलेंगे। ओके, सो ये प्लेजरिज्म आप लोग जान लीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल।
अगर हम लोग बोरोड कर रहे, किसी का मटेरियल उठा रहे हैं, यानी जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि न्यू रिसर्चर है, पुराने रिसर्चर जो अच्छे खासे हैं रिसर्च करके, ऑथर्स वगैरह के हम लोग अगर ले रहे हैं कुछ भी मटेरियल, बोरो कर रहे हैं उससे, तो उसके एक्नॉलेज को हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उसका नाम नहीं लिख रहे हैं अपने थेसिस में, अपने बुक में, तो क्या हो जाएगा, अगर उसको अप्रिशिएशन नहीं देंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो प्लेजरिज्म हो जाएगा। फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इज कॉल्ड, यानी यहाँ पे इजी वर्ड में दे रहा है टेक एंड यूज ऑफ अदर्स एज वंस वन ओन, ओके। तो अगर हम लोग लेते हैं और यूज कर लेते हैं किसी का भी, किसी अच्छे ऑथर का, या तो जो छोटे मोटे ऑथर है अगर उसका भी यूज कर रहे हैं, तो अगर उसका नाम नहीं ले रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे उसके नाम को अपने कॉलम में, अपने बुक वगैरह में, तो वो क्या हो जाएगा, ये गलत है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेजरिज्म हो जाएगा एक तरीके से। क्वेश्चन 142, a blueprint of research work is called, option A research problem, option B research design, option C research tools, option D research method। तो blueprint तो जानते ही हैं क्या होता है, एक तरीके का डिजाइन होता है, so research design is the right answer। blueprint of a research work is called research design। Now guys, come to 143 question, the concrete observable event which represent the abstract concept or construct are called, option A data, option B sample, option C variable, option D proposition। तो बोला जो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जर्वेबल इवेंट्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को तो रिप्रेजेंट ही करता है, और कॉन्स्ट्रक्ट क्या करता है, क्या बोला जाता है उसको, तो वेरिएबल बोला जाता है उसको, ओके। So the concrete observable events which represent the abstract concepts or constructs are called variable। Now guys, come to question 144. In dash, the main purpose is to formulate a problem for more precise investigation. Option A exploratory or formulative study, option B descriptive study, option C diagnostic study, option D none of the above। So option A is the right answer, exploratory और फॉर्मुलेटिव स्टडी, एक्सप्लोर करना यानी उसको डीपली जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके स्टडी को करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो, इन एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव स्टडी द मेन पर्पस इज टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। अगर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किसी भी चीज को, एक्सप्लोर बहुत डीपली करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन तो नॉर्मली है लेकिन बहुत ज्यादा डीपली करेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव स्टडी, ओके। Option A is the right answer. Now come to question 145. The main objective of dash study is to acquire knowledge। मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, स्टडीज टू एक्वायर नॉलेज। ऑप्शन ए एक्सप्लोरेटरी, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। सो ऑप्शन बी में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें क्या होता है बहुत डीपली बहुत डिस्क्राइब तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं या तो नॉलेज को लिखते हैं, ओके। जैसे क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल जाके लिखना रहता है, डीपली लिखना रहता है, डिस्क्राइब करना रहता है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज टू एक्वायर नॉलेज। अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी, बहुत ज्यादा नॉलेज को एक्वायर कर लेंगे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Now come to 146. Dash is concerned with discovering and testing certain variables with respect to their association or dissociation. Option A exploratory, option B descriptive, option C diagnostic and option D descriptive and diagnostic, okay। so बोल रहा है कि डैश जो इस चारों में से है वो कंसर्न कर रहे हैं विद डिस्कवरिंग, डिस्कवरी भी कर रहे हैं उसके साथ और टेस्ट भी कर रहे हैं सर्टेन वेरिएबल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ओके, डिसएसोसिएशन, ओके। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डायग्नोस्टिक।
जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर बीमारी के बारे में नहीं पता है तो उसको डायग्नोस करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि बीमारी क्या है, वो कैसे हुआ है और उसके प्रिकॉशंस क्या ले कि वो सही हो जाए। उसी तरीके से डायग्नोस्टिक करेंगे, किसी भी चीज़ का अगर रिसर्च में डायग्नोस्टिक करेंगे तो क्या बताएगा, सही रिपोर्ट बताएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसको कैसे ठीक करें। तो डायग्नोस्टिक स्टडी यही